साथ में हम देखते हैं एक लाइब्रेरी को जिसमें आग लगी हुई होती है। वहीं एक बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग को कैसे भी करके हार्ड ड्राइव को बचाना होगा क्योंकि उस हार्ड ड्राइव के अंदर हिस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन है। तभी हमारा मेगेटो ली चैंग बोलता है कि आप लोग बस 1 सेकंड वेट करो, मैं अभी जाके हार्ड ड्राइव लेके आया। जैसे ही ली चैंग को वो हार्ड ड्राइव मिलती है उसके ऊपर एक शेल्फ गिर जाती है और शेल्फ के गिरने की वजह से ली चैंग वहीं पे मारा गया होता है। जब ली चैंग अपनी आंख खोलता है वो दूसरी दुनिया में आ गया होता है। शॉक होते हुए ली चैंग बोल रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और जो मेरी बॉडी के ऊपर कपड़े थे वो चेंज कैसे हो गए। तभी उसके सामने वो हार्ड ड्राइव आती है जो कि स्क्रोल बन गई होती है। स्क्रोल बता रहा होता है कि आपका स्वागत है लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर। इस वर्ल्ड के अंदर कन्फ्यूशंस के बाद में कोई भी ग्रेट पोएट नहीं आया, तो इसी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर भी लिटरेचर काफी लो लेवल पर है। ली चैंग बोल रहा होता है क्या मैं रीइंकार्नेशन हुआ है। स्क्रोल बता रहा होता है कि स्क्रोल के अंदर ह्यूमैनिटी के हर एक चीज के बारे में लिखा गया है। कन्फ्यूशियन से लेके मॉडर्न स्कॉलर्स इसमें सभी की नॉलेज है। आपके पास में आज तक की सारी महान कॉलीग्राफी की नॉलेज है। लिटरेचर वर्ल्ड के लिटरेचर की पावर सबसे बड़ी है। यहाँ पे मास्टर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपके वर्ड्स के अंदर पावर है तो 1000 लोग खत्म करना आपके लिए बहुत ही आसान है। और ऐसे एक वर्ल्ड के अंदर आपके पास में ह्यूमैनिटी की सारी नॉलेज, जैसे ही आप टच करेंगे आपको पता चलेगा आपकी इस बॉडी के साथ में क्या हुआ था। ली चैन बोल रहा होता है अच्छा तुम हार्ड ड्राइव हो जो कि इस वर्ल्ड में आने के बाद में चेंज हो गई है। अगर ये एक लिटरेचर वर्ल्ड है और मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है तो इसका मतलब इस वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। जैसे ही ली चैन स्क्रोल को टच करता है उसे पता चलता है कि आखिर उसकी बॉडी के साथ में क्या हुआ था। ली चैन बोल रहा होता है कि इस बॉडी को साथ तो काफी ज्यादा बुरा हुआ है। तभी वहाँ पे ली चैन की सिस्टर इन लॉ आते हुए कह रही होती है कि ली चैन क्या तुम उठ गए हो। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि यह ल्यू जीन जो कि ली चैन की सिस्टर इन लॉ है। शादी होने के अगले दिन ही जो इनके हस्बैंड थे वो वॉर पे चले गए और पिछले 4 साल से उन्हें कोई भी खबर नहीं आई है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप यहाँ पे। जीन बोल रही होती कि फिर 3 दिन से तुम कोमा में थे, लगता है कि तुम्हारी बीमारी काफी खतरनाक हो गई है। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए खाना बनाने गई थी क्योंकि तुम्हें पक्का से काफी ज्यादा भूख लगी हुई होगी। ली चैन बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आपका शुक्रिया। तभी ली चैन शॉक होते हुए बोल रहा होता है कि ये तो वाइन है। सिस्टर इन लॉ बता रही होती है कि जो घर की वाइन थी वो बिल्कुल भी नहीं बिक रही है और तुम्हारा इलाज करने के चक्कर में जितना भी पैसा था वो सभी के सभी खर्च हो गया। ली चैन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो आखिर आपने क्या खाया है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि मेरा पेट भरा हुआ है तुम इसकी टेंशन मत लो। ली चैन बोल रहा होता है कि हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं, हमें एक दूसरे झूठ नहीं कहना चाहिए। फिर ली चैन अपनी सिस्टर इन लॉ खाने के लिए वाइन और ब्रेड देता है। खाना खाते हुए ली चैन बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आखिर लिन लॉन्ग कहाँ पर है। कहानी से वाला बता रहा होता है कि लिन लॉन्ग है जीन की छोटी बहन और लिन लॉन्ग की एज 17 ईयर्स, वो लिन चैन से 1 साल छोटी है। जीन बोल रही होती है कि वो मॉम के घर वापस चली गई है। तभी लिन चैंग बोलता है सिस्टर इन लॉ मेरे सिर्फ लंग्स खराब है, मैं यहाँ पे पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे बताइए कि आखिर लिन लॉन्ग के साथ में क्या हुआ। जीन बोल रही होती है कि तुम्हारे इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए उसने खुद को बाइजियांग को बेच दिया है। शौक होते हुए लिन चैन बोल रहा होता है कि आखिर आप क्या बात कर रही हैं। वो कमीना बाइजियांग तो एक बोतल का ओनर है ना। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, बाइजियांग बोतल में काम नहीं करेगी। लेकिन जब वो खड़ा होता है तभी अपने घुटनों पे आ जाता है। जीन बोल रही होती है लिन चैन आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। ली चैंग बोल रहा होता है कि मैं सिस्टर लिन लॉन्ग को वापस लेके आऊंगा। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि मैंने बाइजियांग से बात करी थी और उसने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है। अगर 1 महीने के अंदर हमारे पास में 300 सिलोटेल हो जाते हैं तो हम हमारी सिस्टर लिन लॉन्ग को बचा सकते हैं। 1 महीने के लिए बोतल में काम नहीं करेगी, पर अगर हमने देर कर दी तो उसे बोतल में काम करना ही पड़ेगा। लेकिन लीचे हम रियलिटी के साथ में मजाक नहीं कर सकते। हम लोग के पास में इतना पैसा है ही नहीं कि हम लिन लॉन्ग को बचा सके, तो इसी वजह से रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो और लिन लॉन्ग को भूल जाओ। ली चैन बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता कि मैं सिस्टर को वापस लेके आऊंगा और चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं उसे हार्म नहीं पहुंचने दूंगा। ली चैन सोच रहा होता है कि हमारी ली फैमिली का मेन सोर्स ऑफ इनकम है वाइन बेचना। जब मेरे फादर एल्डर ब्रदर यहाँ पे रहा करते थे तब हमारी फैमिली के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक वॉर की वजह से उन लोगों को जाना पड़ा और उसके बाद में मैं भी बीमार हो गया। मेरे बीमार पड़ने के बाद में जो फैमिली का बिजनेस था वो काफी नीचे गिर गया। चलो एक बार वाइन टेस्ट करके देखते हैं कि आखिर यहाँ पे दिक्कतें आ किस चीज में रही है। वाइन पीते ही ली चैन बोल रहा होता है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारी इस वाइन के अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज है और जिसका टेस्ट है वो बिल्कुल कमाल का नहीं है। इतनी बेकार वाइन को बेचते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर 300 सिलोटेल कमाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास में बेहद ही कमाल के आइडियाज हैं जिनका यूज करते हुए मैं वाइन को काफी टेस्टी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इस वाइन को गर्म करते हुए इसकी इम्प्योरिटीज को खत्म करूंगा। जब लीचन ये सब सोच ही रहा होता तभी उसे घर के बाहर से सिस्टर इन लॉ की आवाज आती है। बाहर हम देखते हैं एक मोटे आदमी को जिसने कि जीन का हाथ पकड़ा हुआ होता है। मोटा आदमी बोल रहा होता है जीन आखिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का क्या ही मतलब है, तुम यहाँ पे मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें काफी अच्छी लाइफ दूंगा। वही जीन बोल रही होती है कमीने में छोड़ दे। तभी यहाँ पे लीचन आते हुए बोलता है कमीने में सिस्टर इन लॉ को छोड़ दे वरना मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। तभी लीचन ने वहाँ पे एक पत्थर उठा लिया होता है। हम देखते हैं मोटे आदमी का नाम होता है वांग एर्गू जो कि ली चैंग का नेबर है और ये भी वाइन बेचता है।
ली चैन के हाथ में पत्थर देखते हुए वांग बोल रहा होता है कि ली चैन आखिर तो यहाँ पे क्या करने की सोच रहा है। ली चैन बोल रहा होता है वांग मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ, अगर तू यहाँ पे नहीं गया ना तो तेरे जितने ही वाइन के मटके हैं मैं यहीं पे तोड़ दूंगा। तभी वांग बोलता है कि ली चैन ऐसा मत करना, ठीक है फिर मैं ऐसा जा रहा हूँ, तुम्हारी आज की रूडनेस को मैं याद रखूंगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम जल्दी ही मरने वाले हो, तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे घर में कोई भी नहीं बचेगा, ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो कि तुम्हारे सिस्टर इन लॉ का ख्याल रख सके, तब सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा जिसके पास में खुद आएगी। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है ली चैंग तुम एक स्कॉलर हो, तुम्हें ऐसे गुंडे बदमाशों के साथ में फाइट नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ को नहीं पता, ऐसे बेकार लोगों के साथ में डील करते वक्त हम लोग को फोर्स को यूज करना ही पड़ता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये हमारी बात नहीं मानने वाले। तभी सिस्टर इन लॉ रोते हुए बोल रही होती है कि ये बंदा काफी खतरनाक है, ये तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ऐसे कमीने गुंडों के साथ में डील करने के लिए मेरे पास में बहुत ही कमाल की ट्रिक्स हैं। फिर वो जीन का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि आज से ही मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, और अब मैं भी देखता हूँ कि पूरी सिटी में ऐसा कौन है जो कि आपको बुली करेगा। और रही बात सिस्टर लिन लॉन्ग की, उनको मैं जल्दी वापस लेके आऊंगा क्योंकि अब मेरे पास में काफी ज्यादा अच्छे आइडिया था पैसे कमाने के। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ली चैंग बोल रहा होता है कि ये वाइन बनाने का एक एंशिएंट तरीका है, इसका यूज करते हुए हम लोग टॉप क्वालिटी की वाइन बना सकते हैं। वाइन को देखते हुए सिस्टर इन लॉ सोच रही होती है कि ली चैंग सही कह रहा है, हमारी पूरी काउंटी के अंदर ये सबसे ज्यादा क्लियर वाइन है। मैं तो एक ऐसी इंसान हूँ जिसने कभी भी लाइफ में ड्रिंक नहीं करी और ना ही मुझे ड्रिंक करना पसंद है, लेकिन फिर मुझे इस ड्रिंक की फ्रेग्रेंस बेहद ही अच्छी लग रही है और मैं मन कर रहा है कि मैं इसे पी लूं। ली चैंग को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि हम लोग के पास में तरीका है लिन लॉन्ग को बचाने का। तभी जहाँ पे सिस्टर इन लॉ होती है वो रोने लगती है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आखिर अब क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है ली चैंग तुम बहुत अमेजिंग हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या कि मैं तुम्हें शुक्रिया कैसे कहूँ। ली चैंग बोल रहा होता है कि हम लोग तो एक फैमिली है ना, आगे थैंक्स बोलने की क्या ही जरूरत है, चलिए हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हम लोग मार्केट में जाएंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आगे वो लोग मार्केट के अंदर आ गए होते हैं, वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं एक बार आइए और देखिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की वाइन, एक जार की कीमत है 20 कॉइन्स। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है यंग मैन ये हमारी ली फैमिली की वाइन है जो कि बिल्कुल ही बेस्ट क्वालिटी की है, क्या आप लेना चाहेंगे। वो बंदा बोल रहा होता है कि ली फैमिली की वाइन है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि प्लीज आप मत जाइए, एक बार टेस्ट तो करिए कि आखिर कैसे लग रही है। वो बंदा बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना कि मुझे नहीं लेना है, आखिर तुम बिना किसी बात के मुझे परेशान क्यों कर रही हो। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है ली चैंग हम लोग सुबह से यहाँ पे आ रखे हैं और कब से ट्राई कर रहे हैं कि हमारी वाइन खरीद ले, लेकिन ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो कि खरीदने के तैयार हो। मैंने बहुत ऐसी जगह देखी है जहाँ पे लोग वाइन को 17 कॉइन्स में बेच रहे हैं और वहीं हम लोग अपनी वाइन को 20 कॉइन्स में बेच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो हमारी वाइन है वो काफी ज्यादा महंगी है, इसे तो लोग इसे ना खरीद रहे हो। ली चैंग सोच रहा होता है यहाँ पे प्राइस में दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत ये कि हमारी ली फैमिली की रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, सभी लोगों को पता है कि जो हमारी वाइन है वो बहुत ही गंदी है और ये लोग यहाँ पे इसे एक बार ट्राई करने तक के लिए तैयार नहीं है। ली चैंग बोलता है ठीक है हम लोग प्राइस को कम करके देखते हैं, शायद किसे ट्राई कर ले। तभी वहाँ पे वांग आते हुए कह रहा होता है क्या तुम लोग एक वाइन के जार को 20 कॉइन से बेच रहे हो, अगर तुम मुझे अपनी वाइन फ्री में भी दोगे ना तो भी मैं इसे नहीं पीऊंगा, आखिर तुम लोग अपनी वाइन को इतना महंगा रखा ही क्यों है, क्या तुम लोग चाहते इसे कोई ना खरीदे। वहाँ बाकी सभी लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ ब्रदर वांग आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ली फैमिली की वाइन तो इतनी घटिया है कि इसके ऊपर पैसा खराब करने से अच्छा हम उसे जला दें। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है ली चैंग आखिर हम लोग क्या करें। ली चैंग बोलता है सिस्टर इन लॉ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ ना, मेरे रहते यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तब यहाँ पे वांग ली चैंग के पास में आते हुए कह रहा होता है ये लो पैसे और मुझे अपनी वाइन शॉप और सिस्टर इन लॉ दे दो, कम से कम इन पैसों का यूज करते हुए तुम पढ़ाई कर पाओगे, तुम यहाँ पे एक स्कॉलर हो और तुम्हारे लिए वाइन बेचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का मैं काफी अच्छा ख्याल रख लूंगा, तुम्हें इनकी टेंशन करने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते सिस्टर इन लॉ को परेशान कर रहा होता है। तभी ली चैंग वांग के ऊपर एक वाइन का जार फोड़ देता है। ली चैंग बोल रहा हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में फालतू बातें करने की, फिर वो वांग के पेट में किक भी मार देता है। वांग बोल रहा होता है कमीने ली चैंग तेरी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, लगता है कि तू भूल चुका है कि यहाँ मार्केट के अंदर फाइट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मैं अथॉरिटीज को बताऊंगा कि तूने मेरे ऊपर अटैक किया और फिर वो लोग हमेशा के लिए तुझे बैन कर देंगे। ली चैंग बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर यहाँ पे किसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर अटैक किया है, मेरे हाथ से वाइन का जार गिर रहा था और वो तेरे ऊपर गिर गया, तेरे पास में तो कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि तू प्रूव कर सके कि मैंने तुम्हें यहाँ पे सभी लोगों के सामने हिट किया है। वांग बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, यहाँ पे सभी लोगों ने देखा कि तुमने मुझे मारा है। ली चैंग बोल रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें मारा क्योंकि इसका एक रीजन था, तुम यहाँ पे बिना किसी बात के मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रहे थे। वांग बोल रहा होता है गंदी चीज को गंदा कहना उसकी इंसल्ट करना नहीं होता, तुम्हारी ली फैमिली की वाइन के बारे में सभी लोगों को पता है, अगर मैं रियलिटी बोली दी तो आखिर से क्या दिक्कत हो रही है।
वहीं वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। तभी एक लड़की बोलती है कि नीचे देखो, वहाँ पे ली फैमिली की वाइन गिरी हुई है और ये कमाल की फ्रेग्रेंस उसी वाइन में से आ रही है। एक बॉडी वाला बंदा वांग से बोल रहा होता है, बॉस इनकी वाइन तो काफी टेस्टी लग रही है। गुस्सा करते हुए वांग सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहाँ पे एक खड़ा बंदा बोल रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारी वाइन को टेस्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं जरूर से खरीदूंगा। ली चैंग सोच रहा होता है कितना कमाल का सरप्राइज है, मेरे वाइन की फ्रेग्रेंस सूंघने के बाद में सभी लोग इसको टेस्ट करना है। वैसे ये बात तो सच है कि हमारी रेपुटेशन काफी खराब है, ऐसे में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें सब करना ही होगा। तभी ली चैंग बोलता है, सिस्टर इन लॉ थोड़ी सी वाइन लेके आइए, मुझे यहाँ पे सभी लोग को फ्री वाइन टेस्ट करानी है। ली चैंग बोल रहा होता है कि आप सभी लोग का वेलकम है, ये है हमारी ली फैमिली की बिल्कुल नई वाइन। ड्रिंक करते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही कमाल की है, इसे ड्रिंक करने के बाद में बिल्कुल मजा आ गया। वहाँ पे खड़े बाकी बंदे ही बोल रहे होते हैं कि हाँ हम लोग को भी टेस्ट करना है। वही जो वांग होता है वो काफी गुस्सा कर रहा होता है। तभी सिस्टर इन लॉ बोलती, यंग मैन आखिर तुम्हें कितने किलोग्राम का ऑर्डर देना है। ली फैमिली के टैबलेट को देखते हुए बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम ली फैमिली से हो, आखिर तुम लोग की वाइन इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। ली चैंग बोल रहा होता है, ब्रदर आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, हमारी जो फैमिली की वाइन थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। वो बंदा बोल रहा होता है कि फिलहाल के लिए तो हम लोग 10 किलोग्राम ऑर्डर कर रहे हैं, अगर तुम लोगों ने मुझे अच्छी वाइन डिलीवर नहीं करी तो फिर मैं आज के बाद तुम लोगों को कभी भी ऑर्डर नहीं दूंगा। ली चैन बोल रहा होता है कि हम लोग एक मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वही वांग सोच रहा होता है कि ये लोग वाइन बेचने वाले हैं, लेकिन मैं इन लोगों को ये काम नहीं करने दूंगा। कल मैं यहाँ पे पक्का से ऐसा कुछ ना कुछ तो करने वाला हूँ जिसकी वजह से लोग वाइन को बेच ना पाए। आगे हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हो बंदा ली चैन के पास में आ गया होता है। ली चैन बोलता है, सर आपकी वाइन बिल्कुल तैयार है। वो लड़का बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। तभी वहाँ पे वांग आते हुए कहता है कि एक सेकंड रुको। ली चैंग सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वांग बोलता है, यंग मैन कल आपने मेरी शॉप से 50 किलोग्राम वाइन का ऑर्डर किया था जो कि तैयार हो चुका है, और एक काफी कमाल की बात तो ये है कि मेरे पास में 10 किलो एक्स्ट्रा वाइन भी पड़ी हुई है जो कि मेरे तो किसी भी काम की नहीं है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आपको इसके लिए मुझे पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो बंदा बोल रहा होता है कि ये तो काफी कमाल की बात है, फ्री में वाइन देने के लिए आपका शुक्रिया, पर जो मेरी वाइन की शॉप है उसमें मुझे एक दिन के लिए 60 किलोग्राम ही चाहिए होता है, आखिर ज्यादा वाइन का मैं क्या करूंगा। वांग बोल रहा होता है, सर आपको ये वाइन फ्री में मिल रही है तो आखिर आपको बाकी शॉप से वाइन खरीद के और ना पैसा वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है, क्या पता इन लोगों की वाइन अच्छी ना हो, इससे आप लोग का शॉप का बिजनेस काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। वो बंदा ही बोल रहा होता है कि हाँ मिस्टर वांग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे शॉप की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है, अब मुझे और वाइन नहीं चाहिए। ली चैन सोच रहा होता है कि ये कमीना वांग फ्री में वाइन दे रहा है ताकि हमारी फैमिली के बिजनेस को सप्रेस कर सके। ली चैन बोलता है कि एक बहुत ही महान कन्फ्यूशियन ने कहा था, अगर एक इंसान अपनी बातों पे नहीं टिक सकता तो उसे पहचान रखने का कोई फायदा नहीं है, भले वो एक राजा भी क्यों ना हो। ली चैंग के मुंह से वो बातें सुन के वो लोग काफी घबरा गए होते हैं। ली चैंग बोल रहा होता है, अगर बिजनेस करते हुए तुम बात से पीछे हटोगे तो फिर सोसाइटी के अंदर तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं बचेगी, सभी लोग यही कहेंगे कि तुम एक बहुत ही बड़े झूठे हो। हम देखते हैं ली चैंग की वर्ड की बात इतनी खतरनाक होती है कि उन दोनों की बॉडी के आसपास में बेड़ी आ गई होती है। वो दोनों चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो, हम लोग यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे हैं। ली चैंग सोच रहा होता है कि स्कूल ने सही कहा था, ये एक लिटरेचर वर्ल्ड है और यहाँ पे वर्ड्स की पावर काफी खतरनाक है, मैंने यहाँ पे काफी आराम से इन लोगों को हरा दिया। तभी वहाँ पे कोई ताली बजाते हुए बोल रहा होता है, क्या कमाल की बात कही है। वांग सोच रहा होता है कि मुझे क्या हो गया था। वही दूसरा बंदा सोच रहा होता है कि शॉपकीपर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम देखते ये बंदा होता है झैंग फुगुई, जो कि झैंग वाइन शॉप का ओनर है। झैंग फुगुई बोल रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल भी लगा था कि तुम्हारे से यंग मैन के पास में इतनी कमाल की नॉलेज होगी, ये तो एक काफी ज्यादा बेकार बात है कि तुम यहाँ पे वाइन बेच रहे हो, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। ली चैंग बोल रहा होता है, हेलो सर मेरा नाम है ली चैंग और मैं नेक्स्ट ईयर काउंटिंग एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अपना घर चलाने के लिए मैं यहाँ पे वाइन बेचा करता हूँ। झैंग फुगुई बोल रहा होता है कि तुम्हारा एम्बिशन कमाल का है, असिस्टेंट मेरे पास में आओ, मेरे असिस्टेंट ने यहाँ पे तुम्हें 10 kg वाइन का ऑर्डर किया था और एक शॉपकीपर के तौर पे मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा, ये तुम्हारी वाइन की प्राइस। वांग बोल रहा होता है, शॉपकीपर आप तो एक काफी अच्छे इंसान है, ये जो ली चैंग है ना ये बहुत ही बड़ा कमीना है, आपको इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, वैसे भी आपके शॉप के लिए मैंने 60 किलोग्राम वाइन दे दी है जो कि आपका दिन भर का काम करने के लिए काफी होगा, तो आगे एक्स्ट्रा लेने का क्या ही फायदा है। ली चैंग बोल रहा होता है, वांग आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अगर इन लोगों को मेरी वाइन खरीदनी तो खरीदने दो ना, टेस्ट करने के बाद में इन लोगों को पता चल जाएगा क्या कि किसकी वाइन बेटर है। शॉपकीपर झैंग जबकि आप यहाँ पर हैं तो कैसा रहेगा आप यहाँ पे हम दोनों की वाइन को टेस्ट कर लें, हम दोनों में से जिसकी वाइन बेटर होगी आप बता दीजिएगा, आप यहाँ पे जो भी बोलेंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। वांग सोच रहा होता है कि ली चैंग एक बहुत ही बड़ा कमीना है, ये यहाँ पे शॉपकीपर झैंग का यूज कर रहा है खुद को बेटर साबित करने के लिए, लेकिन मुझे बिलीव है कि जो ली फैमिली की वाइन है वो काफी ज्यादा घटिया होती है,
वो मेरी वाइन से बेटर हो ही नहीं सकती। वांग बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे जीत गया तो फिर जो ली फैमिली है वो ये काउंटी छोड़ देगी और वो यहाँ पे कभी वाइन नहीं बेच सकती। ली चैंग बोला ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वांग बोलता है कि पहले मैं पिलाऊंगा। शॉपकीपर झैंग फुगुई बोल रहे होते तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं करने वाला। वाइन को पीते हुए शॉपकीपर बोल रहे होते इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है और इसका टेस्ट है वो एवरेज से काफी ज्यादा बेटर है। फिर वो ली चैंग की वाइन ही पी लेते हैं जिसे पीने के बाद वो काफी शॉक हो गए होते हैं। शॉपकीपर झैंग बोल रहे होते इसका टेस्ट तो काफी रिफ्रेशिंग है। ये मैं गली के नीचे काफी आराम से चली गई, मेरी बॉडी पहले से काफी पावरफुल हो रही है और मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। अपनी बॉडी की हीट को रिलीज करने के लिए मुझे बीच में भागना पड़ेगा। पूरी वाइन को पीने के बाद में शॉपकीपर झैंग बोल रहे होते कि ये वाइन बिल्कुल टॉप क्वालिटी की है, इससे बेटर वाइन मैंने आज तक कभी नहीं पी। ली चैंग बोल रहा होता है शुक्रिया शॉपकीपर। तभी वांग चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। झैंग फुगुई बोल रहे होते हैं कि आज से भी वाइन शॉप के लिए जितना भी वाइन आएगा वो तुम्हारे घर से आएगा। मुझे एक दिन के लिए कम से कम 60 kg वाइन चाहिए होता है, क्या तुम मुझे प्रोवाइड कर पाओगे? ली चैंग बोला ठीक है शॉपकीपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ली चैंग सोच रहा होता है काम हो गया। यहाँ पे शॉपकीपर झैंग ने हमारी वाइन में डिफरेंस देख लिया है और इनको पता चल गया है कि हमारा काम कितना कमाल का है। इसी वजह से इन्होंने हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। मेरा पैसा कमाने का जो पहला स्टेप था वो मैंने ले लिया और इसके साथ ही मैंने अपने एक बहुत ही बड़े ओपोनेंट को हरा भी दिया है। अब जो ये कमीना वांग है कभी हमारे सामने नहीं आएगा। आगे हमें फ्रूट गार्डन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बैठ के बहुत सारे बंदे फ्रूट बेच रहे होते हैं। तभी शॉपकीपर ली चैंग से बोलता है कि सर आपको कौन सा फ्रूट चाहिए? ली चैंग बोल रहा होता है शॉपकीपर क्या आपके पास में हॉथरॉन फ्रूट नहीं है? शॉपकीपर बोल रहा होता है क्या हॉथरॉन फ्रूट, वो तो काफी खट्टे होते हैं ना, हॉथरॉन यहाँ पे कोई भी नहीं खरीदता, इसी वजह से उनकी वैल्यू 2 कॉइन से ही बहुत ही कम है। हमारी पूरी काउंटी के अंदर हॉथरॉन के बहुत ही कम ट्रीज हैं। अगर आपको हॉथरॉन चाहिए ना तो मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। ली चैंग सोच रहा होता है क्या यहाँ पे किसी को भी हॉथरॉन फ्रूट नहीं चाहिए? इसका मतलब तो क्लियर होता है यहाँ के लोगों ने कभी भी हॉथरॉन फ्रूट खाया ही नहीं है। जो हॉथरॉन फ्रूट की कैंडी होती है वो बेहद ही कमाल की लगती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाइन बेच के ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा, पर अगर मैं यहाँ पे कैंडीज बेचूं तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। शॉपकीपर बोल रहा होता है सर आखिर आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे हॉथरॉन फ्रूट चाहिए? ली चैंग बोल रहा होता है कि हाँ मुझे हॉथरॉन फ्रूट चाहिए। तुम्हारे पास जितना भी हॉथरॉन फ्रूट है ना लाके मुझे दे दो, मैं सारा का सारा खरीद लूंगा। आगे ली चैंग होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। ली चैंग बोल रहा होता है कि पहले सारे हॉथरॉन फ्रूट को बीच में से काट दो और उन लोग के सीड्स के बीच में से बाहर निकाल लो, फिर उनको चाशनी के अंदर छान दो और ऊपर से शुगर डाल दो। अब ये खाने में काफी टेस्टी लगने वाले हैं और ये बिल्कुल ही कैंडी की तरह काम करेंगे। अगर यहाँ पे मेरा प्लान कामयाब हो गया तो सिर्फ 5 दिन के अंदर हम लोग 100 सिलोटिल कमा लेंगे। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती ली चैंग मैंने हॉथरॉन्स खा रखे हैं और ये खाने बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते, तो आखिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि अब ये काफी टेस्टी लगेंगे? ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ एक बार ट्राई तो करिए, मैं वो गारंटी कर रहा हूँ ये खाने में बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। पहला बाइट लेते सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है तो काफी मीठे हैं, इन्हें खाने के बाद में काफी अच्छा फील हो रहा है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इसके अंदर मीठे में खट्टे का स्वाद है और ये स्वाद बहुत ही कमाल का है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ मैं काफी खुश हूँ कि आपको ये पसंद आया। वो सिस्टर इन लॉ होती है वो काफी शर्मा रही होती है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आपके दोस्तों को मेरे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हम लोग आज घर के बाद सभी लोगों को ये हॉथरॉन फ्रूट खिलाएंगे जिससे ही कल मार्केट ओपन होने के बाद में हम लोग काफी सारा पैसा कमा सके। आगे हम देते घर के पास सिस्टर इन लॉ के कुछ दोस्तों ने स्टॉल लगा दिया होता है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है बिल्कुल एक नई कैंडी है, आप इसे खा के ट्राई करिए, आप इसे खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे एक कैंडी की कीमत सिर्फ 5 कॉइन्स है। एक बंदा बोल रहा होता है क्या ये हॉथरॉन कैंडी है? मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये पहले कभी भी नहीं खाए हैं, आप एक काम करिए सारे मुझे दे दीजिए। दूसरी लड़की बोल रही होती सिस्टर इन लॉ आप सारी से मत देना, हम लोग को भी ये टेस्ट करना है कि आखिर ये कैसा लगता है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारा हॉथरॉन है, आप इसे खा के बताओ कि कैसा लग रहा है। थोड़ी देर में हम देते हैं वहाँ पे जितना भी हॉथरॉन होता है वो बिक गया होता है। सिस्टर इन लॉ बोल रही थी जियाओ फैंग आज मेरी हेल्प कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो हमारी आज की कमाई। सिर्फ रात में हम लोगों ने काफी सारा पैसा कमा लिया है, कल हम और भी काफी सारा पैसा कमा पाएंगे। जियाओ फैंग बोल रही होती है कि तुम हमें काफी कम पैसा दे रही हो, वैसे भी इस हॉथरॉन कैंडी में तुमने किया ही क्या है, ये सिर्फ हॉथरॉन है जिसके ऊपर चाशनी लगाई गई है, हम लोग इसे खुद ही बना के बेच लेंगे जिससे कि हम लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। अब हम तुम्हारे पास में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि तुम लोग मेरे दोस्त हो, आखिर तुम लोग मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? तभी वहाँ पे ली चैंग आते हुए बोलता है कि सिस्टर इन लॉ आपको यहाँ पे इन लोगों से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सिस्टर साहब ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, आपको आपकी सैलरी मिल चुकी है तो यहाँ से चले जाइए, हम लोग आपसे बात करेंगे, कोई शौक नहीं बचा। सिस्टर इन लॉ बोल रही तो ली चैंग मुझे माफ कर दो, ये मेरी ही गलती है कि मैंने अपने दोस्तों पे ध्यान नहीं दिया, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे धोखा दे देंगी। ली चैंग बोल रहा होता है कि मुझे लगा ही था जो हॉथरॉन कैंडी होती है उन्हें बनाना बहुत आसान होता है, इसी वजह से बाकी सारे लोग ट्राई करेंगे कम्पीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन लोग का इलाज मैंने पहले ही कर दिया था।
सिस्टर इन लॉ बोल रही होती ली चैंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आखिर कैंडी बनाने सबसे जरूरी क्या है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती कि पहला हम लोग को चाहिए फ्रूट और दूसरा हम लोग को चाहिए शुगर। ली चैंग बोल रहा होता है कि इन लोग को ये जानने में कि शुगर कितना डालना है बहुत टाइम लग जाएगा। और रही बात फ्रूट की तो वो मेरे कंट्रोल में है, ये लोग अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। आगे हम अगले दिन मार्केट का सीन दिखाया जाता है। जियाओलान बोल रही होती है मैं 10 किलो हॉटरन फ्रूट चाहिए। वही जियाफैन बोल रही होती है कि मैं 2 किलो हॉटरन फ्रूट चाहिए। शॉपकीपर बोलता है कि लेडीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर पूरे काउंटी के अंदर जितने भी हॉटरन फ्रूट थे ना वो कल ही बिक चुके हैं। अब यहाँ पे इन सारे पेड़ों का एक नया ओनर बन चुका है, तो फिर हम आपको ये नहीं बेच सकते। ली चैंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे सारे हॉटरन फ्रूट मेरे पास में हैं और 1 किलो हॉटरन फ्रूट की कीमत है 15 कॉइन्स। जियाओलान बोल रहे थे ली चैंग फालतू बातें मत करो, कल तक जो हॉटरन फ्रूट थे उन्हें कोई नहीं खरीद रहा था और इनकी कीमत 2 कॉइन्स पर केजी। पर सिर्फ 1 दिन के अंदर तुमने बहुत प्राइस बढ़ा दी है। तुम यहाँ पे सामान नहीं बेच रहे बल्कि चोरी कर रहे हो। पर चलो कोई बात नहीं, कैंडीज बेचने के बाद में हम लोग को प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, हम लोग फिर भी इसे खरीद लेते हैं। सिस्टर इन लॉ बोल रहे थे ली चैंग आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तुमने यहाँ पे हर एक चीज की प्रिपरेशन पहले कर रखी थी। ली चैंग बोल रहा होता है जो कैंडीज है ये काफी ज्यादा बिकती है, पर इनको बेचने के बाद भी हम ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे हॉटरन फ्रूट खरीद लिए जिससे कि इनको बेचने के बाद में हमें डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा मेहनत कम पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है। सिस्टर इन लॉ आप तैयार हो जाओ, अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होने वाला है और वो है सिल्वर टेल गिनने का। अब से हम लोग की लाइफ चेंज होने वाली है। सीन चेंज होता है, हमें वांगजियान टावर के ईस्ट स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे पोएट्री गैदरिंग है। इसी वजह से बहुत सारे लोग भी आ रखे हैं, जो मास्टर जू ज़ैंग है वो भी यहाँ पे आएंगे। अगर हमें मास्टर जू ज़ैंग की नजर हम पे पड़ गई ना तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, फिर यहाँ पे हम लोग का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। भीड़ में खड़ी लड़की बोल रही होती कि तुम सही कह रही हो, जो भी बंदा यहाँ पे सबसे बेहतरीन पोएम कहेगा यहाँ पे वांगचेन टेलर के ऊपर वो पोएम अपने आप आ जाएगी और ये भी आ जाएगा क्या कि वो किसने कहा है। लेकिन वांगजिंग टावर के पोएट्री गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें इनविटेशन चाहिए होता है। पर हाँ यहाँ पे एक और तरीका है, अगर हम लोग यहाँ पे गुजिया को टेस्ट को पास कर लिया तो भी हम जा पाएंगे। तभी वहाँ पे गुजिया ही आ जाते हैं। उनके बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारे टेस्ट को पास करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब यहाँ पे कुछ देर पहले 10 लोगों ने टेस्ट दिया था पर वो सभी 10 के 10 लोग फेल हो गए। वो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ आते हुए कह रही होती है कि साइड में हट जाओ, हम लोग को अंदर जाना है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा काम हो गया था, हम लोग घर चलना चाहिए। और वैसे भी इस पोएट्री गैदरिंग के अंदर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी मेरा पूरा ध्यान लिन लॉन्ग को बचाने में है, उससे पहले मैं कुछ भी करना नहीं चाह रहा हूँ। वैसे मैं कह रहा हूँ ना कि नेक्स्ट अकाउंट एग्जाम में मैं पक्का टॉप करूंगा और फिर हम सभी लोग की लाइफ चेंज हो जाएगी। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती ली चैंग तुम्हें नहीं पता ये जो पोएट्री गैदरिंग है ये एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। मैंने देखा तुम्हारे पास में बहुत ही कमाल का टैलेंट है, हो सकता है यहाँ पे टावर के ऊपर तुम्हारा नाम आ जाए। लेकिन तभी यहाँ पे कोई सिस्टर इन लॉ को धक्का दे देता है। ली चैंग सिस्टर इन लॉ को पकड़ते हुए बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ क्या आप ठीक है। सिस्टर इन लॉ बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ली चैंग बोलता है कि लड़के आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पे बिना किसी रीजन के बाकी लोगों को धक्का क्यों दे रहे हो। वहाँ पे खड़ा बंदा बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग की बात सुन रहा था, तुम लोग को देख के पता चल रहा है कि तुम लोग बहुत ही गरीब स्कॉलर्स हो जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम लोग के प्रेजेंट रहते हुए तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा ऐसा गरीब स्कॉलर ये पोएट्री गैदरिंग जीत जाएगा। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तो ली चैंग है ना जिसकी ली फैमिली वाइन बेचती है, क्या तुम यहाँ पे वाइन नहीं बेच रहे हो, लगता है तुम्हारी कमाई काफी अच्छी हो गई है इसे तुम पोएट्री करने यहाँ पे आ गए। वहीं पीछे वाले बंदे बोल रहे होते कि मुझे तो लगता है कि तुम डोर में भी एंटर नहीं कर पाओगे, यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो, जाके वाइन बेचो। सिस्टर इन लॉ बोल रही थी ली चैंग प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम यहाँ पे नहीं आना चाह रहे थे फिर मैं तुम्हें लेके आई और अब यहाँ पे मेरी वजह से तुम्हारी काफी बेइज्जती हो रही है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे तो कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कि दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। वैसे भी जब कोई हीरो किसी को बचाता है तो कोई उसका ओरिजिन नहीं पूछता, वैसे एक स्कॉलर से उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना वो लोग बेवकूफ है। मैं ये बात मानता हूँ कि मैं काफी गरीब स्कॉलर हूँ लेकिन इन अमीर स्कॉलर से मैं बहुत ही बेहतर हूँ। हम देखते जियायू को जो कि उन लोगों की बात सुन रहे होते हैं। जियायू सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे इस बच्चे के अंदर बेहद ज्यादा हिम्मत है, ये इन सभी लोग के सामने कैसे डट के बात कर पा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे सारे बंदे 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए होते हैं। अमीर स्कॉलर बोल रहे होते कि तुम लोग काफी घटिया हो, वही गरीब स्कॉलर बोल रहे होते कि पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग इतने बेकार हो ना कि लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी कोई जगह नहीं बनती। तभी जियायू बोलते सभी लोग मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपस में फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी दूसरे की बात नहीं मानने वाला, क्या कि कौन बेटर है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम यहाँ पे कॉम्पिटिशन रखें, जो भी बेटर होगा वो जीत जाएगा और सभी लोगों को पता भी चल जाएगा कि आखिर कौन बेटर है। तभी वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी भी टाइप का कॉम्पिटिशन देने के लिए हम लोग तैयार हैं, वैसे भी अपने नॉलेज के साथ में मैं कोई भी टेस्ट पास कर सकता हूँ। ली चैंग बोल रहा होता है हाँ सर मैं भी तैयार हूँ। जियायू बोल रहे होते हैं यहाँ पे कुछ पोइट्रीज हैं जो कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के तौर पे काम करेगी। 20 सेकंड के अंदर तुम्हें बेहतरीन आंसर करने होंगे, जिसके आंसर बेटर होंगे वो जीत जाएगा।
यहाँ पे जीतने वाले को 2 इन्विटेशन मिलेंगे और वो वांगची टावर के अंदर एंटर कर पाएगा। फिर वहाँ पे जय ने 5 की पोएम लगवा दी होती है। जाइए बोल रहा था मैं टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ। ली चैंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो पोएम्स है ये इतनी भी आसान नहीं। वही वो लड़का सोच रहा होती तो काफी ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते कि 5 पोएम से काफी ज्यादा मुश्किल है। इनके अंदर लिखे गए हर एक वर्ड को जानना और उसका करेक्ट मीनिंग निकालना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको ये सारा काम 20 सेकंड में करना है। ली चैंग सोच रहा होता है कि तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे माइंड के अंदर नेशनल लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन है, इसका यूज करते हुए मेरे लिए आंसर करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होने वाला। फिर ली चैंग वहाँ पे पेन उठाते हुए आंसर करना स्टार्ट कर देता है। ली चैंग वहाँ पे 4 पोएम्स की सही से आंसर कर दी होती है। जायू भी सोच रहे होते हैं कि इस बच्चे के पास में बेहद ही कमाल का टैलेंट है। मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर में इसके पास में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आखिर दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एक भी पोएम को सॉल्व नहीं कर पाया। तभी ली चैंग बोलता है मैं सामने से हट जाओ, ये वो आखिरी पोएम है जिसको सॉल्व करना बाकी है। वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं इसे सॉल्व करने ही वाला हूँ, जल्दी मैं इस पोएम को कंप्लीट कर लूंगा। ली चैंग उसे धक्का देते हुए बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है ना वो काफी गलत है। ये बोलते ली चैंग वहाँ पे सही आंसर कर देता है। वही वो बंदा बोलता ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ। सभी लोग बोल रहे होते ली चैंग तुम कमाल के हो, तुमने यहाँ पे प्रूव कर दिया गरीब होने का मतलब बेवकूफ होना नहीं होता। तभी वहाँ पे जब वांग चैंग स्टेले होता है वो चमकने लगता है। वहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे होते कि क्या हो रहा है, वही दूसरे बंदे बोल रहे होते कि यहाँ पे पोएट्री गैदरिंग का टॉपिक सामने आने वाला है। टॉपिक देखने के बाद ली चैंग सोच रहा होता है मजा आ गया, इस टॉपिक के अंदर तो मेरे को महारत हासिल है। जियायू बोल रहे होते यंग मैन तुमने यहाँ पे कॉम्पिटिशन को जीत लिया है और अब जो यहाँ पे पोएट्री गैदरिंग का टॉपिक था वो भी अनाउंस हो चुका है। तुम्हें जल्दी टावर क्लाइम करना चाहिए, मुझे देखना है कि तुम कितनी अच्छी पोएम कहते हो। ली चैंग बोल रहा होता है जियायू आपका शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। फिर ली चैंग बोला सिस्टर चलो मेरे साथ में, मेरे पास 2 लोगों को जाने का परमिट है। वहीं वहाँ पे टावर के अंदर से कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि इस बंदे का टैलेंट बेहद ही कमाल का है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि मैंने 10 साल से काफी मेहनत से पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी पोएम के अंदर मैं इस बंदे इतना काबिल नहीं हूँ। तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, मैंने भी काफी मेहनत करी है और मुझे पूरा बिलीव है कि मैं काउंटी एग्जाम को पास कर लूंगा, पर जो मेरा भी लेवल है वो सब बराबर नहीं है। वही अंत पे एना जी बैठी हुई होती है जो कि एन फैमिली की यंग लेडी है, पर यहाँ पे एक लड़का बन के आई है ताकि गैदरिंग को अटेंड कर सके। एना बोल रही होती है कि फाइनली मुझे कोई टैलेंटेड बंदा मिला जो कि मेरे साथ में कम्पीट कर सकता है। वही ली चैंग सिस्टर इन लॉ टावर चढ़ रहे होते हैं, तभी जो वहाँ पे सिस्टर इन लॉ तक रुक जाती है। ली चैंग बोल रहा था सिस्टर इन लॉ आपको क्या हो गया। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती ली चैंग मुझे काफी खुशी हो रही है, मुझे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं लगा था कि मैं वांग टावर के ऊपर आ पाऊंगी और मैं यहाँ से हमारी सिटी की कमाल की ब्यूटी को देख पाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। ली चैंग बोल रहा था सिस्टर इन लॉ सिर्फ वांग टावर ही नहीं, आपको अपनी लाइफ में जहाँ भी जाना होगा मैं आपको लेके जाऊंगा। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती ली चैंग मुझे तुम्हें भरोसा है, वैसे तुम्हारे पास में यहाँ पे सोचने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम्हें सोच लिया है कि तुम्हारी पोएम क्या होगी। ली चैंग बोला सिस्टर इन लॉ अभी कोई भी टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि मुझे कौन सी पोएम कहनी है और मैं कह सकता हूँ कि पोएम बेस्ट में से बेस्ट होगी। ली चैंग सोच रहा होता है कि जो हमारे वर्ल्ड के वांग जीवान थे उन्होंने यहाँ पे एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था क्लाइंबिंग हाई और वो पोएम एक मास्टरपीस है। जैसे ही ली चैंग पोएम को याद करता है उसका दिल चमकने लगता है। ली चैंग सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल पावर है जो कि बाहर आने के लिए तैयार हो चुकी है। सिस्टर इन लॉ बोल रही थी ली चैन क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या हो रहा है। ली चैन बोल रहा होता है कि मेरी ये पोएम टावर को पसंद आ चुकी है और जल्दी ही वांगचे स्टेले के ऊपर आने वाली है, पर अगर सभी लोगों ने देख लिया कि पोएम करने में मैं इतना अच्छा हूँ तो ये मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। हम देखते हैं वांगचे स्टेले के ऊपर पोएम आना स्टार्ट हो गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि जो वांगचे स्टेले वो चेंज हो रहा है, लगता है कि आज यहाँ पे किसी ने बहुत ही कमाल की पोएम कर दी है। चलो देखते हैं कि आखिर वो टैलेंटेड बंदा है कौन और आखिर वो कौन सी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। एना जी सोचे थे पूरा वांगचे स्टेले है वो यहाँ पे हिल रहा है, ये बात प्रूव करती कि जो पोएम आने वाली है वो एक हेवनली पोएम है जिसको देखते हुए सभी लोग काफी शॉक हो जाएंगे। पर आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि हेवनली पोएम लिख सकता है, इतना यहाँ पे किसी का भी लेवल नहीं है। ली चैंग बोल रहा होता है कि बाहर सभी लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी यहाँ पे आइडेंटिटी है वो बहुत ही लो है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं इतनी कमाल की पोएम कर सकता हूँ तो मुझे पूरा भरोसा है मैं घर नहीं जा पाऊंगा, जेलेसी की वजह से मुझे पक्का से कोई ना कोई तो मार ही देगा। पर आखिर मैं स्लाइड का क्या करूँ, ये रुक ही नहीं रही है, लगता है मुझे फोर्स का यूज करना पड़ेगा वरना ये पोएम सभी के सामने आ जाएगी। ये बोलते ली चैंग खींचते हुए लाइट को खुद से दूर कर देता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड भी आ गया होता है। सिस्टर इन लॉ बोल रहे थे ली चैंग आखिर तुम्हें क्या हो गया। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप यहाँ पे किसी को मत बुलाना, आप डोर पे खड़ी रहो, किसी को अंदर मत घुसने देना, अगर यहाँ पे कोई भी आ गया ना तो हमारे लिए काफी खतरनाक हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ बोले ठीक है मैं जाके डोर बंद कर देती हूँ। ली चैंग सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी के अंदर से वर्ड्स बाहर आ रहे थे लेकिन फोर्स का यूज करते मैंने उसको तोड़ दिया, इसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक ब्लैकलिस्ट पड़ा है, अगर मैं जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। मेरे पास एक पोएम है जो कि लो प्रोफाइल है और इसे बाकी सभी लोगों को तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलते हुए ली चैंग बोर्ड पोएम लिखने लगता है, तभी ली चैंग पोएम को लिख देता है
और उसके वर्ड्स होते हैं वो चमकने लगते हैं। ली चैंग बोल रहा होता है अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन तभी जो वो वर्ड्स होते हैं ली चैंग की बॉडी में आते हैं। ली चैंग बोल रहा होता है कि मुझे इन वर्ड्स ने हील कर दिया। सिस्टर इन लॉ ली चैंग को हक करते हुए बोल रहे होते कि फाइनली तुम यहाँ पे ठीक हो ही गए। मैं एक बार के लिए काफी घबरा गई थी कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। ली चैंग बोला सिस्टर इन लॉ घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब हम लोग फाइनली घर जा पाएंगे। आगे जो ली चैन होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। ली चैन बोल रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है कि कल जो मेरे ऊपर दिक्कत आई थी वो ठीक हो गई। कल जो मेरी मेडियंस थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन मेरे लिटरेचर टैलेंट ने मेरी बॉडी को ठीक कर दिया और इसी वजह से जो मेरी बीमारी थी वो भी ठीक हो चुका है। मेरी ये वीक बॉडी अभी कोई वीक नहीं रही। तभी सिस्टर लॉक करते हुए बोल रही होती है ली चैन तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए फ्रूट सेलर आए हैं। फ्रूट सेलर बोल रहा होता है बॉस ली चैन सच में आप बहुत कमाल के हैं। अभी यहाँ पे 2 दिन पहले हॉथन फ्रूट किसी को भी नहीं चाहिए थे, लेकिन आपकी वजह से मैं सारे के सारे फ्रूट्स को 150 सिल्वर में बेच दिया। ये मेरी साल भर की कमाई से ज्यादा है। ली चैन बोल रहा होता है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी किस्मत काफी अच्छी थी और वैसे आपने भी हमारे लिए काफी अच्छे से काम किया है, तो इसी वजह से मैं जो आपको गिफ्ट दे रहा हूँ उसके लिए मना मत करिएगा। ये बोलते हुए ली चैन बॉक्स के अंदर से बहुत से सिल्वर बाहर निकाल लेता है। ली चैन बोल रहा होता है कि ये सारे सिल्वर टेल मैं आपको दे रहा हूँ और जितने हॉथन ट्रीज भी है ना मैं आपको दे रहा हूँ। फ्यूचर में इसका यूज करते हुए जितना बिजनेस करना है ये आपके ऊपर है। शॉपकीपर टैंग बोल रहे होते हैं मिस्टर ली चैन क्या आप सीरियस हैं, आप मुझे आप एक बहुत ही बड़ा बिजनेस दे रहे हैं। ली चैन बोलता है शॉपकीपर टैंग आप एक भी टेंशन मत लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। शॉपकीपर टैंग बोल रहे होते बदल ली चैन अगर फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी काम पड़े ना तो आप मुझसे बोलना, मैं आपके लिए कोई भी काम कर सकता हूँ। ठीक है फिर मैं ऐसा चलता हूँ। ली चैन बोल रहा होता है कि हाँ अपना ख्याल रखिएगा। सिस्टर इन लॉ बोल रहे थे ली चैन आखिर तुमने ये क्या कर दिया। ली चैन बोलता मुझे पता है सिस्टर इन लॉ आप कहने क्या मतलब है, लेकिन इस कैंडी के बिजनेस में बहुत ही कम स्कोप था और इसमें आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल। जो चाशनी बनाने की टेक्निक है वो काफी नॉर्मल टेक्निक है और यहाँ पे सभी लोगों को पता चल चुका है कि चाशनी कैसे बनानी है, तो इसी वजह से बाकी लोगों के टेस्ट और हमारे टेस्ट अलग नहीं होने वाले। और हॉथॉर्न फ्रूट की सेल्स को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने ट्री को भी प्लांट कर लिया है। अगले साल इसका मार्केट काफी बड़ा होने वाला है, लेकिन उतने ही सेलर्स मार्केट में आ जाएंगे जिनकी वजह से प्रॉफिट कमाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैं पैसा कमा के इस मार्केट से निकल गया। सिस्टर इन लॉ बोल रहे थे ली चैन तुम कमाल के हो, अभी भी हमारे पास में पैसे की थोड़ी सी कमी है, अगर हमें थोड़ा सा पैसा और आ गया ना तो हम लिन लॉन्ग को बचा पाएंगे और मुझे पूरा बिलीव है कि तुम्हें पैसे कमा लोगे। ली चैन बोल रहा होता है कि मैं सही कहा, हम लोग को अगला क्या करना चाहिए, मेरे पास में इसके लिए काफी कमाल का आइडिया है। फिर जो ली चैन होता है वो स्पाइसेस के शॉप पे आ गया होता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है सर आखिर आपको क्या चाहिए। ली चैन सोच रहा होता है चिकन करी टेस्टी बनाने के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज चाहिए जो काफी जरूरी है और वो है फ्रेश चिकन। पर इनके पास जितना ही माल है वो काफी ज्यादा पुराना है, इनके माल से मेरा काम नहीं होने वाला। तभी ली चैन साइड में देता है चिकन को जो ही कुकड़ू को कुकड़ू करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ली चैन बोलता है मेरे दोस्त मुझे माफ करना पर मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में तुम काम आने वाले हो। फिर जो ली चैन होता है वो घर पे आ गया होता है और उसे चिकन करी के लिए सूप बना लिया होता है। जब ली चैन सूप बना ही रहा होता है तब उसे बाहर से आवाज आती है। जियावलन और जियाफेन बोल रहे होते हैं सिस्टर जीन हम लोग गलत थे, हम लोग को आज भी आपके साथ में बिजनेस करना है, प्लीज हम लोग को भी साथ में ले लीजिए। जीन बोल रही होती है कि अभी पॉसिबल नहीं है, तुम लोगों ने बिना कुछ बोले ही हमको छोड़ दिया था और तुम तो कह रहे थे ना कि तुम अपना बिजनेस करोगे, तो आखिर हमारे पास में आने का क्या ही फायदा, हम लोग इतने बेवकूफ भी नहीं है कि बाबा धोखा खा जाए। जियावलान बोल रही होती सिस्टर हम लोग ने हॉथॉर्न का बिजनेस करके देख लिया, इसमें हम लोग को बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए और साथ में लीजिए। जीन बोल रही होती कि मैंने कहा ना ये पॉसिबल नहीं है, वापस चले जाओ, यहाँ पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। तभी ली चैन बोलता है कि आप सभी लोग बात करते करते काफी थक गए होंगे, मेरे पास 2 सिस्टर्स के लिए बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको साथ में काम करना है ना तो यहाँ पे आ जाओ। ली चैन बोल रहा होता है कि मैं नया आइडिया है चिकन करी, ये खाने में काफी टेस्टी होती है, यहाँ पे इस चिकन करी को तुम दोनों बना सकती हो और इसके अंदर स्पेशल मसाला डालने के लिए मेरी सिस्टर इन लॉ जाया करेंगी। स्पेशल मसाले के बारे में मैं तुम लोग को नहीं बताने वाला, एक बॉल की कीमत होगी 800 युवान, इसके ऊपर जितना ही प्रॉफिट होगा वो तुम लोग रख सकते हो। जियावलान बोल रही होती है जीन हमें तुम्हें भरोसा है, लेकिन हम लोग को नहीं लग रहा है कि बिजनेस चलेगा। ली चैन बोल रहा होता है कि आखिर बिजनेस अच्छा है या नहीं है आप लोग टेस्ट करके देख लीजिए, बिना ट्राई किए आप लोग नहीं बोल सकते कि खाने में कितना अच्छा लगेगा। जियावलान बोल रही होती है कि तुमने यहाँ पे पानी के अंदर वेजिटेबल को बॉईल कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि टेस्टी लगेगा। तभी जो सिस्टर इन लॉ होती है वो एक बाइट लेती है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि मुझे मजा आ गया, क्या कमाल का टेस्ट है, इसे खाने का तुम्हें फील हो रहा है कि मैं रुकू ही ना और वापस इसको रिपीट करके खाते रहूं। जियावलान बोल रही होती है क्या ये देखने में टेस्टी नहीं लग रहा, पर क्या सच में इतना टेस्टी है। फिर वो लोग जैसे बाइट लेते वो लोग बोल सच में काफी कमाल का है, हमने अपनी लाइफ के अंदर इतनी टेस्टी चीज नहीं खाई। ली चैन बोल रहा होता है कि हमारा नया बिजनेस लगता है और भी चलने वाला है, आज रात को हम इसको बेचना स्टार्ट कर देंगे। रात को हम देखते हैं उन्होंने चिकन करी को बेचना स्टार्ट कर दिया होता है। चिकन करी को खाते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो काफी टेस्टी है, इसे खाने में मजा आ गया। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है ली चैंग हमारे पहले वाले बिजनेस के बारे में लोगों को पता चल गया था और रेसिपी का पता होने की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए
और सभी लोगों ने हम लोगों को कॉपी कर लिया। क्या होगा हमारे नए बिजनेस के अंदर सभी लोगों को पता चल जाए क्या इतना कमाल का टेस्ट लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ली चैन बोल रहा होता है कि लोगों को पता चल गया ना कि इसका टेस्ट लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं बाकी सारे लोगों के सामने हार मान लूंगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे नहीं लगता कि ये पता करना कि इसमें क्या डाला हुआ है इतना आसान होने वाला है। सीन चलता है, दूसरे स्टॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारा चिकन करी बहुत ही बेकार है, इसे खाने में बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा और खाने में चिकन करी काफी ज्यादा हार्ड भी है। वही लीचेन के घर के पास में दो लड़के चिकन बेचती हैं और उन लोगों का चिकन काफी टेस्टी होता है। उन लोगों के चिकन के सामने तुम्हारा चिकन कुछ भी नहीं है। वही सीन जो होता है हम देखते हैं जियाउलान को, जिससे कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि आपका चिकन करी वो काफी टेस्टी है, क्या बता सकती हैं क्या क्या रेसिपी क्या है। जियाउलान बोल रही होती है कि हमें माफ करिएगा, ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है और हम इसे लीक नहीं कर सकते। कस्टमर्स बोल रहे होते हैं कि तुम लोग काफी ज्यादा स्किल्ड हो, तुम्हारे यहाँ का खाना खा के हम लोग को मजा आ गया। वही उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है मुझे समझ में आ गया कि आखिर चिकन करी के अंदर क्या डाला हुआ है। आगे वो बंदा अपने घर पे आ गया होता है। चिकन बनाते हुए बंदा बोल रहा होता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ पे बहुत कमाल के चिकन बनाने वाला हूँ। चिकन बनाने का तो बोलता है कि टेस्ट करो आखिर कैसा लग रहा है। एक बंदा से टेस्ट करते हुए बोल रहा होता है कि हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि वांग फॉलो के चिकन से ये 70% सिमिलर है, लेकिन अभी भी चिकन के अंदर कुछ तो कमी है, इसे खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। वो शेफ बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है, चाहे हम कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम इसे रिक्रिएट नहीं कर पा रहे। उन कमीने वांग वालों के पास में बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं और वही हमारे रेस्टोरेंट के अंदर बेहद ही कम कस्टमर आ रहे हैं। अगर हम लोग के पास इनकी रेसिपी आ जाए तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, हमारा प्रॉफिट पैसे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, हम लोग इस चिकन करी की रेसिपी को हासिल करना ही होगा। आगे हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं ली चैन को जो कि स्टॉल खोल रहा होता है। वहीं खड़े कुछ बंदे बोल रहे होते कि फाइनली तुम लोग यहाँ पे आ ही गए, हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, कल सिर्फ 1 घंटे के अंदर तुम चले गए थे और हमारा नंबर आ ही नहीं पाया था। ली चैन सोच रहा होता है कि हमारे स्टॉल की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर भी आ रहे हैं। अब सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही मैं एक रेस्टोरेंट खरीद लूंगा। तभी यहाँ पे वो पहला वाला बंदा आ जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है हेलो सर, क्या वांगफू के ओनर हो। तभी ली चैन बोलता है हाँ वो क्या काम है। वो बंदा बोलता है कि मैं जिया रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक बेहद ही कमाल का ऑफर देने के लिए आया हूँ। आपका चिकन करी की रेसिपी है वो बहुत ही कमाल की है, मैं आपको 50 सिल्वर टेल दूंगा, इसके बदले में रेसिपी भेज दो। अगर आपकी रेसिपी हमारे पास में आ गई तो हम दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। गुस्सा करते हुए ली चैंग बोल रहा होता है क्या सिर्फ 50 सिल्वर टेल। मिस्टर जिया क्या आपको लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि अपने अच्छे खासे बिजनेस को ऐसे खराब कर लेगा। मिस्टर जिया बोल रहे होते हैं कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हम लोग आगे के प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं, आप बताइए उससे आपको कितना पैसा चाहिए। ली चैंग बोलता है कि मुझे माफ करिएगा पर मैं इस रेसिपी को नहीं बेचने वाला, आप ऐसे जा सकते हो। तभी मिस्टर जिया अपने लोगों से बोलता है कि इन लोगों को यहाँ से भगा दो। फिर मिस्टर जिया के बंदे आगे बढ़ते हुए चिकन को गिरा देते हैं और वहाँ पर टेबल और बेंचेस को तोड़ने लगते हैं। सिस्टर इन लॉ बोल रहे थे ली चैंग हमें कुछ करना होगा वरना ही हमारे बिजनेस को पूरे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मिस्टर जिया बोल रहा होता है क्या तुमने सोच लिया है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, अगर तुमने रेसिपी नहीं बेची तो तुम नहीं बचने वाले। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ डरिए मत, यहाँ पे इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर झैंग आ जाते हैं और वे करके सभी लोग को पीटने लगते हैं। मिस्टर झैंग बोलते हैं मिस्टर जिया बिजनेस करने के लिए आप बहुत ही बेकार टेक्निक को यूज कर रहे हैं, ये आपके बिजनेस की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिर सभी लोग क्या बोलेंगे कि वांगफू जैसे छोटे से स्टॉल से मिस्टर जिया डर गए और उन्होंने यहाँ पे आके तोड़फोड़ मचा दी। मिस्टर जिया बोल रहे होते झैंग फुगुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, एक बार मैं वांगफू वालों को संभाल लूं, इन लोगों के बाद में मैं तुम्हें खत्म करूंगा। फिर जब मिस्टर जिया होता है वो अपने लोग को लेकर वहां से चला गया होता है। ली चैंग बोल रहा होता है मिस्टर झैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। मिस्टर झैंग फुगुई बोल रहे होते हैं कि वैसे मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया था, मुझे यहाँ पे तुमसे रेसिपी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दुकान के अंदर भी तुम्हारी डिश को बेच पाऊँ। यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगेगी 80% मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और वह 20% तुम इन्वेस्ट कर देना। ली चैंग सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि एक रोड साइड बिजनेस है और भले ही कितना पॉपुलर क्यों ना हो जाए लोग इससे अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थी वो काफी खराब हो चुकी है। मुझे कभी नहीं लगा था किसी स्पेसिफिक रेसिपी के लिए इतने सारे लोग आ जाएंगे। अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर नहीं हुआ तो मेरे ऊपर लगातार दिक्कतें आती रहेंगी। वैसे अगर मैं बात करूँ झैंग फुगुई की तो ये काफी सिंसियर इंसान है। झैंग फुगुई की तो ये काफी सिंसियर इंसान है। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा
और वैसे भी बिजनेस करने के ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। जब तक कि मेरे हाथ रेसिपी रहेगी तब तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ली चैंग बोल रहा होता है, मिस्टर जैंग आपका प्रपोजल काफी अच्छा है, क्या मैं आपके साथ आपके टेबल में आ सकता हूँ आगे की चीजों को डिस्कस करने के लिए। मिस्टर जैंग बोल रहे होते ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर जिया का बंदा बोल रहा होता है, बॉस इस बंदे का नाम है वांग एर्गू और ये उसका मैं ली चैंग का नेबर है, ये हमारा काम काफी आराम से कर सकता है। मिस्टर जिया बोल रहे होते हैं, वांग एर्गू तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस उस ली चैंग के हड्डियों को तोड़ना है और फिर तुम मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे 50 सिल्वर टेल दूंगा। वांग एर्गू बोल रहा होता है, मिस्टर जिया का बहुत बहुत शुक्रिया, उस कमी ली चैंग का मैं फ्री में भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन पैसों के बदले में मैं ये काम काफी अच्छे से करूंगा। आगे जब वांग होता है वो ली चैंग के बैकयार्ड में घुसना ट्राई करने लगता है। वांग बोल रहा होता है कि इस कमी ली चैंग की वजह से मेरे पे काफी दिक्कतें आ रखी हैं, इसी कमाल की वाइन की वजह से कोई भी वाइन नहीं खरीद रहा और अब इसके पास रेस्टोरेंट का बिजनेस भी आ चुका है। अगर इसका ये बिजनेस मिस्टर दिया ले लेते हैं तो फिर इसके पास पैसे कमाने का तरीका नहीं बचेगा और फिर जो जीन है वो मेरी हो जाएगी। ये बोलते वांग जंप लगा देता है, लेकिन हम देखते जमीन के ऊपर कांटे रखे होते हैं जो कि वांग के पाँव में चुभ जाते हैं। वांग सोच रहा होता है कि मैंने किस पे पाँव रख दिया है, मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे चिल्लाया ना तो मैं नहीं बच पाऊंगा। जैसे ही वांग पीछे हटता है वो एक ट्रक टकरा जाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। हम देखते हैं वांग काफी खराब हो गई होती है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उठते हुए ली चैंग बोल रहा होता है कि मैं लगा ही था कि यहाँ पे कोई आने का ट्राई करेगा, इसी वजह से मैंने एडवांस में ट्रैप सेटअप कर दिया था, अब जो ये बंदा यहाँ पे आया है ना वो नहीं बचने वाला। तभी ली चैंग खिड़की से देखता है वांग को। ली चैंग सोच रहा होता है कि उस कमरे में मिस्टर जिया ने वांग को हायर किया है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, वरना ऐसी दिक्कतों से मैं रोज नहीं बच पाऊंगा। तभी वहाँ पे सिस्टर इन आते हुए कह रही होती है, ली चैंग आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ली चैंग बोलता है कुछ नहीं सिस्टर इन लॉ, बस यहाँ पे एक बड़ा सा चूहा आ गया था और मैं उसको भगा रहा था। तभी सिस्टर इन लॉ होती है ली चैंग को हक कर लेती है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि वो भाग गया। ली चैंग शरारते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मैं रेड को भगा दिया है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि ऐसी बात है तो तुम आके रेस्ट कर लो, वैसे भी रात काफी हो गई है। ली चैंग सोच रहा होता है कि मुझे इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है। सीन चल होता है, हम देखते हैं एना जी को जो कि बात ले रही होती है। मेड बोल रही होती है, यंग मिस यहाँ पे इस काउंटी के अंदर एक स्टार ऑफ फॉर्च्यून है और उसके सामने आने की वजह से जो बॉडी थी वो कोलैप्स हो रही है, आपको यहाँ पे इस काउंटी में नहीं रहना चाहिए, ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एना जी बोल रही होती है, यूई तुम समझ नहीं रही हो, जो स्टार ऑफ फॉर्च्यून होते हैं वो काफी रेयर लोग होते हैं, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके उस बंदे को अपने अंडर में लेना होगा क्योंकि उस बंदे का फ्यूचर काफी बड़ा है। यूई बोल रही होती है कि आपको अंडर में लेना पड़ेगा, आप मुझसे मजाक मत करिए, आप यहाँ पे स्टार ऑफ फॉर्च्यून को ढूंढ रही हैं ताकि आप उससे शादी कर सकें और वो हमारी एंड फैमिली का सही बन सके, क्योंकि पक्का से उस बंदे का टैलेंट काफी कमाल का होगा और ये तो और भी अच्छा हो जाए अगर वो बंदा हैंडसम निकल जाए तो फिर जो हमारे एल्डर्स है वो ड्यूक मैच के साथ मैच को कैंसिल कर देंगे। एना यूई के ऊपर पानी फेंकते हुए बोल रही होती है, यूई तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रही हो। एना सोच रही होती कि मैं यहाँ पे सेक्रेट कंपास का यूज करते हुए स्टार ऑफ फॉर्च्यून को ढूंढ रही हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बंदे के बारे में कोई ट्रेस नहीं मिल रहा, लगता है कि वो बंदा भी छुपा हुआ है और वो जल्दी सबके सामने आने वाला है। मैं यहाँ पे लोगों से बात करूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर यहाँ पे हाल फिलहाल में ऐसा कौन है जो ये काफी ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे वांगजियन टावर है ना, मैं वहाँ पे जाके भी चेक करूंगी कि ऐसा कौन है जो कि यहाँ पे स्टार ऑफ फॉर्च्यून है। सीन जो होता है, हम देखते हैं ली चैंग को जो कि झैंग वाइन शॉप आया होता है। ली चैंग बोल रहा होता है, मिस्टर झैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप हमें धोखा नहीं देने वाले और हम लोग साथ में मिलके काफी अच्छे से काम कर पाएंगे, पर हाँ मेरी यहाँ पे एक कंडीशन है। मिस्टर चैंग बोल रहे होते कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें यहाँ पे 80% प्रॉफिट दे रहा हूँ, इससे ज्यादा प्रॉफिट देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ली चैंग बोल रहा होता है कि मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा, जो दो लड़कियां मेरे स्टॉल पे काम किया करती थी कि वो आपके लिए काम कर सकती हैं। मिस्टर चैंग बोल रहे होते कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तभी हम मिस्टर जाइयो आते हुए बोल रहे होते कि तुम लोग बेवकूफ हो, जैंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये बंदा यहाँ पे तुमसे सिक्योरिटी मांगने के लिए आया है क्योंकि ये नहीं चाहता कि बाहर इसका बिजनेस फैले, अगर इसका बिजनेस तुम्हारे अंडर में रहेगा तो ये भी सिक्योर रहेगा। ली चैंग बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हैं मास्टर गु, मैं यहाँ पे ये बात इसी वजह से कह रहा था क्योंकि मैं सभी की सेफ्टी का अश्योर करना था। मिस्टर गु बोल रहे होते हैं कि जो मिस्टर झैंग है वो एक काफी कैपेबल इंसान है, यहाँ पे इस काउंटी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनके खिलाफ जा सके, इनके तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली। झैंग फुगुई बोल रहा होता है कि मुझे समझ में आया तुम यहाँ पे इसी वजह से मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो ताकि तुम इस की तरह यूज कर सको। ली चैंग बोल रहा होता है, मिस्टर झैंग ये मेरे स्पेशल मसाला है और यहाँ पे इस मसाले का यूज करते हुए आप जितनी भी रेसिपी बनाएंगे उसमें आपको मेरे साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ेगा। मिस्टर चैंग बोल रहे होते कि तुम काफी अच्छे हो लड़के, और यहाँ पे इस बॉक्स का यूज करते हुए मैं कम से कम 500 रुपये तो कमा ही लूंगा और ये काफी प्रॉफिटेबल है। गु जियायू बोल रहे होते कि जो मिस्टर झैंग है वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और वैसे मैं आजकल तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तुमने कैंडी डेवलप करी थी और उसके बाद में तुमने नई रेसिपी डेवलप कर ली, तुम सच में काफी कमाल के हो लड़के, पर मेरी बात मानो तुम एक स्कॉलर हो
और तुम्हारे लिए ये सब काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी यहाँ पे कुछ दिनों के अंदर काउंटिंग एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और ऐसे में काम करने की वजह से तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, तो आखिर तुम एग्जाम को पास कैसे करोगे। ली चैंग बोल रहा होता है मास्टर गु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे काम करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसा कि सभी लोगों को पता है, अभी से कुछ दिनों पहले मैं काफी बीमार हो गया था और इसी वजह से मेरी बहन लिन लॉन्ग ने खुद को बोतल को बेच दिया। फिलहाल वो 1 महीने तक बोतल में सेफ है, पर अगर मैंने देर कर दी तो वो नहीं बच पाएगी, फिर उसे जिंदगी भर बोतल में काम करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन एक बेकार लाइफ जिए। उसी को बचाने के लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ। मास्टर को बोल रहे होते हैं और मुझे समझ में आया कि तुम काम क्यों कर रहे हो। आज कल अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कतें आए तो तुम मुझसे कह सकते हो और तुम मुझसे मिलेंगे काउंटिंग एकेडमी आ जाना। तुम एक बहुत टैलेंटेड इंसान हो और मैं यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि तुम पक्का से पास हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ घर जाओ पढ़ाई करो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। ली चैंग बोला ठीक है मास्टर, फिर मैं घर जा रहा हूँ। वहीं बाहर हम देखते हैं एनर्जी के लोगों को जो कि यहाँ पे आ गए होते हैं। यूई बोल रही होती है यंग मिस, क्या आपको पता है कि लिन काउंटी के अंदर एक बहुत ही फेमस मास्टर रहते हैं जिनका नाम है गुजियायू, और फिर वो जैंग वाइन शॉप पे आ रखे हैं, बाहर उनकी कार्ड भी खड़ी हुई है। तभी एना को पे काफी ज्यादा खतरनाक झटका लगता है। एना सोच रही होती ये फीलिंग काफी फैमिलियर है, लगता है यहाँ पे आसपास में ही कोई स्टार ऑफ फॉर्च्यून है। तभी वो लीचेंग को देखते हुए सोच रही होती क्या ये वही बंदा है। वैसे मुझे ये बंदा याद है, पोइट्री गैदरिंग के अंदर इसे सभी लोग को दिखा दिया था क्या कि इसके पास कमाल का टैलेंट है, तो हो सकता है कि ये बंदा फॉर्च्यून स्टार हो। फिर एना दौड़ते हुए लीचेंग के पास आ जाती है। एना सोच रही होती मुझे क्लियरली देखना पड़ेगा कि आखिर ये बंदा क्या है। अगर ये यहाँ पे एक फॉर्च्यून स्टार है तो मुझे इसको अपने अंडर में करना ही पड़ेगा। ली चैंग बोल रहा होता है मिस हम लोग इसको नहीं जानते हैं, तो आखिर आप मेरे पास में क्यों आ रही हो। एना बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही हूँ जो कि फ्यूचर के अंदर काफी कमाल का टैलेंट बनने वाला है। ब्रदर आखिर तुम्हारा नाम क्या है और आखिर तुम पोइट्री कैसे करते हो। ली चैंग सोच रहा होता है क्या ये एक स्टार ऑफ फॉर्च्यून ढूंढ रही है, लेकिन अभी मेरा लेवल काफी ज्यादा कम है, मैं सभी लोग को पता नहीं चलने दे सकता कि आखिर मैं कौन हूँ। ली चैंग बोल रहा होता है कि आप गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ पे कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक वाइन सेलर हूँ जो कि पास ही में रहा करता है। आज इस बंदे को ढूंढ रही है ना, वो पक्का से मैं तो नहीं हो सकता, मुझे तो यहाँ पे काउंटिंग तक नहीं आती है। वहाँ पे खड़े बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ ली चैंग सही कह रहा है, ये ली फैमिली से बिलोंग करता है जो कि वाइन बेचते हैं। मिस पक्का से आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ये बंदा कोई स्कॉलर नहीं है। एना सोच रही होती है क्या ये बंदा स्कॉलर नहीं है, तो क्या मुझे यहाँ पे गलत फहमी हुई है। ली चैंग बोल रहा होता है ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। एना बोल रही होती है यूई मुझे बंदा काफी अजीब लग रहा था, इसको देख के लग रहा था कुछ छुपा रहा है। फिर जो एना होती है वो मिस्टर गु के पास में आ गई होती है। एना बोल रही होती है मास्टर गु मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर होंगे। गु जियायू हमारी कंट्री के फॉर्मर वॉर्ड मिनिस्टर, एक वक्त पे कंट्री के सबसे पावरफुल फिगर्स में से एक, और आज भी यहाँ पे जितनी भी अकेडमी और कॉलेजेस हैं वो आप ही के अंडर में हैं। मेरा नाम है एना जी और मैं एन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मास्टर गु बोल रहे होते हैं अगर तुम यहाँ पे वॉर मिनिस्टर से मिलने के लिए आई हो तो आप चले जाओ, क्योंकि वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि लिन काउंटी के अंदर आगे एन फैमिली की डॉटर क्या कर रही है। एना बोल रही होती कि मुझे तो यहाँ पे आना ही था, जैसा कि सभी को पता है कि लिन काउंटी के अंदर एक स्टार ऑफ फॉर्च्यून अपीयर हुआ है। मुझे तो लिन काउंटी के स्कॉलर्स की लिस्ट चाहिए थी और मुझे आपकी अकेडमी की भी लिस्ट चाहिए। मुझे देखना है कि आखिर वो कौन बंदा है जो स्टार ऑफ फॉर्च्यून बनने वाला है। तभी एनर्जी रिलीज करते हुए मास्टर को बोल रहे होते हैं कि तुमने क्या कहा। कहाँ से वाला बता रहा होता है कि इस वर्ल्ड में कहा जाता है अगर एक बंदा काफी स्मार्ट है और काफी बड़ा स्कॉलर बन चुका है तो हो सकता है कि उसका बच्चा स्कॉलर ना बन पाए या फिर टैलेंटेड ना निकले, लेकिन जो स्टार ऑफ फॉर्च्यून होते हैं उनकी किस्मत काफी कमाल की होती है। एक स्टार ऑफ फॉर्च्यून का बेटा भी स्टार ऑफ फॉर्च्यून ही बनेगा और इसी वजह से वर्ल्ड के अंदर स्टार ऑफ फॉर्च्यून की काफी ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि किसी फैमिली के अंदर एक ऐसे बंदे का होना पूरी फैमिली को चेंज कर सकता है। मास्टर गु बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे जितनी बड़ी फैमिलीज है वो बहुत कमीनी है, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जितने भी स्टार ऑफ फॉर्च्यून है वो लोग बाहर जाए। तुम चाह रहे हो जब ये बंदा वीक है तुम इसे अपनी फैमिली में ले लो, जिससे कि फ्यूचर में जितनी भी ग्रोथ करे तुम्हारी फैमिली के लिए करे और खुद के लिए कुछ भी ना कर पाए। मैं यहाँ पे अपने लोगों को तुम्हारे हाथों नहीं बेचने वाला, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ वरना मुझे अपने पावर को यूज करना पड़ेगा। एना बोल रही होती है कोई बात नहीं, जैसे आप क्या कर लेंगे आप हमें लिस्ट नहीं देंगे, लेकिन उस बंदे को ढूंढने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगी, भले ही मुझे कि बंदे को चेक क्यों ना करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन वो स्टार ऑफ फॉर्च्यून तो हमारा ही होके रहेगा। फिर अंदर मिस्टर झैंग की स्टोर खुल गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मिस्टर झैंग की स्टोर के अंदर वांग फू की चिकन करी मिला करेगी। चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, अब हम यहाँ बैठ कर ड्रिंक भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। हमें तो सभी लोग खुशी खुशी खाने का ऑर्डर कर रहे होते हैं। वही आना यूई से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें कुछ काम कहा था, क्या वो हो गया है। यूई बोल रही होती है कि हमें बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। उस बंदे का नाम है ली चैंग जो कि एक वाइन सेलर है और उसने अभी कुछ दिनों पहले ही 2 चीज इन्वेंट करी है। पहला है हाउथर्न कैंडी और दूसरा है काफी टेस्टी चिकन करी। इसके अलावा इस बंदे के बारे में कोई भी चीज स्पेशल नहीं है। इसके नेबर ने बताया कि स्कॉलर तो है लेकिन इसकी नॉलेज बिल्कुल भी कमाल की नहीं है, ये बस एक नॉर्मल लेवल का बंदा है। एना सोच रही होती है क्या वो बंदा स्टार ऑफ फॉर्च्यून नहीं है, ये तो काफी अजीब बात है। यूई बोल रही होती है यंग मिस आखिर आपको क्या हो गया है, कहीं आपको वाइन सेलर काफी पसंद तो नहीं आ गया ना।
अगर ऐसी बात है तो हम साथ में लेके चलते हैं। एना बोल रही होती है यूं ही फालतू बातें मत करो, हम लोग के यहाँ पे सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है स्टार ऑफ फॉर्च्यून। आगे हमें दिन का सीन दिखाया जाता है। ली चैंग बोल रहा होता है ब्रदर जैंग आखिर बिजनेस क्या चल रहा है। जैंग फुगुई बोल रहा होता है कि तो काफी अच्छी बात है कि तुम मेरे पास में आ गए, तुम्हारे पीछे बॉक्स अब काफी कम पड़ रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग को हमारा चिकन काफी पसंद आ रहा है। मास्टर को बोल रहे होते हैं जैंग तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, तुम्हारे जो पास वाली वाइन शॉप है उनकी सेल्स काफी कम हो गई है क्योंकि अब चिकन को सभी लोग तुम्हारे पास में ही आ रहे हैं, और अगर तुमने चिकन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया तो तुम काफी पावरफुल बनने लगोगे और ऐसा होने में पक्का से वो लोग तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ अपने नेबर से बच के रहो। जैंग बोल रहा होता है मास्टर गु तो आप कहने का मतलब क्या है, क्या उन लोगों से डर के मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ और अगर वो मेरे पे अटैक करने के लिए आए ना तो उनको पक्का से मार डालूंगा। मास्टर को बोल रहे थे जैंग तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर तुमने गलती से भी उनको लोगों को मार डाला ना तो तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा क्योंकि फिर वो तुमको अरेस्ट करवा देंगे और तुम्हारा बिजनेस यहीं पे खत्म हो जाएगा। मिस्टर जैंग बोल रहे होते कि इसी के बारे में तो मैं सोचा ही नहीं था, मास्टर बाबा शुक्रिया मुझे बताने के लिए, पर आखिर अब मैं क्या करूं। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर जैंग आप कोई भी टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है जिससे कि लोग खत्म भी हो जाएंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।